हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे, जब हम चलना सीख रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया करते थे। क्या हम एक बार में ही चलना सीख गए थे? नहीं, हम कितने बार गिरे, संभले, फिर गिरे, फिर चलने की प्रैक्टिस की, पर हम थक कर बैठ नहीं गए। हमने कभी ये नहीं सोचा अरे नहीं नहीं चलना बहुत मुश्किल है, हम रोते हुए बैठ गए। नहीं, हमने जितनी प्रैक्टिस की उतने अच्छे से, हम उतने फटाफट से हमने चलना सीख लिया। चलना क्या, हमने दौड़ना सीख लिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, आपके स्कूलिंग्स, आपकी एजुकेशन का पीरियड आ गया, आप एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स आपके आती गए, आप एग्ज़ाम्स क्लियर करते गए। कभी कभार अगर मार्क्स कम भी अगर आ गए तो ठीक है, आपने लेट गो किया, आपने अच्छे से फिर से तैयारी की एग्ज़ाम्स की, और फिर आपने तैयारी की और आपको अच्छे मार्क्स आ गए। दोस्तों, जब हम गेम्स खेलते हैं, फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं हम जब, तो हमारे मन में वो एक जज्बा होता है कि हमें ये लेवल को क्रॉस करते जाना है। जितना डिफ़िकल्ट लेवल होता है उतना ही मज़ा हमें उसे क्रॉस करने में आता है। क्या हम तभी ये सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं ये लेवल तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं नहीं ये लेवल नहीं खेलना, इसे हम ऑप्शन में छोड़ दो, या हम ऐसे ही बैठ नहीं चाहते। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है हम गेम्स खेलते रहते हैं। दैट इज़ हाउ हमें अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। जिस तरह से आपने चलना नहीं छोड़ दिया बचपन में, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में, स्कूल में जब कि कम मार्क्स आए आपने पढ़ना नहीं छोड़ दिया। गेम्स खेलते हो तो आप गेम्स, अगर आपके लेवल क्रॉस नहीं हो रहे तो आपने गेम्स खेलना बंद नहीं कर दिया। आपने अपने आप को और भी मोटिवेट किया, और आप फिर वो गेम कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल हुआ हो, आपने वो मिनटों में क्रॉस करना सीख गए। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, आप जब जब गिरोगे तब तब उतनी अच्छी तरह से आप उभरोगे। गिरोगे नहीं तो कैसे संभलोगे? जैसे आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, एक बार क्लियर ना हो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें और भी मिलती रहने वाली है। एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में क्लियर कर लेंगे, थर्ड राउंड में क्लियर कर लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से क्विट कर दो। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग फील होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, आजकल पता नहीं वो क्या वर्ड सीख गए, डिप्रेशन। अरे होता क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ नॉट अ इंडियन वर्ड। आप अपनी कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स देख लो, उसमें कहीं भी आपको डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आपको दिखेगी नहीं। रामचंद्र की लाइफ में, श्री रामचंद्र के लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए थे, क्या वो कभी भी हताश हुए? कभी भी वो थक हार के बैठ गए? क्या क्यों? क्या तभी वैध नहीं थे? फिर भी उन्होंने अपना जो कहते हैं मानसिक संतुलन, अपनी मेंटलिटी, टेम्परामेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। आप खुद सोचिए कि श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, उनके सामने क्या हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है? देखो, प्रॉब्लम्स ये हमने बना दी है, हम टैग दे देते, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, फीलिंग लो। अरे फीलिंग लो कुछ नहीं होता ऐसा, ये सिर्फ हमारे मन की, अब हम, इट्स जस्ट आवर माइंड गेम। पता है, मैंने हमेशा नोट किया, जब कभी हमसे कंफर्ट जोन छूटता है तब हम कह देते अरे यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना डिप्रेशन सी फीलिंग हो रही है। मैं सुनती हूँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी टेंशन की बात करते हैं। आपको जब कभी आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मूड ठीक नहीं है, तो जब मूड ठीक ना हो तो बैठिए पेरेंट्स के साथ में, और आपको अगर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है
तो आप अपने पेरेंट्स की सुनिए, उन्होंने किस तरह से अपनी पास्ट लाइफ में स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते अब वो कौन सी पोजीशन पर पहुँचे हैं। उसके बाद भी वो अपने जज्बा को, उसके बाद भी वो अपने स्पिरिट को लो कभी नहीं रखते। आपके सामने वो अपने आप को ऐसे बिहेव करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, या वो ऐसे ही होते हैं पेरेंट्स जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमेशा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एकदम अच्छी तरह से निभाते हैं। डिप्रेशन में वही बंदे जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां सक्सेसफुली निभानी है तो आप कभी भी डिप्रेशन का नाम नहीं लोगे, ना ही आप टेंशन का नाम लोगे। क्योंकि टेंशन होता क्या है, प्रॉब्लम से हमें टेंशन आता है, तो ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है। मार्क्स कम आ गए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट इवैल्यूएशन। आपने तैयारी कम की थी इसीलिए आपको मार्क्स कम आए हैं। अगर आप भी और भी मेहनत करोगे तो वो कम मार्क्स आपके अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेंशन, प्रॉब्लम्स ये हमने क्रिएट की है, एंड प्रॉब्लम्स जब हमने क्रिएट की है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है। जब जब आपको फील हो कि मन नहीं कर रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तब तब आप लाइट म्यूज़िक सुनो, तब आप अपने आप को और भी अपना जो मोराल है उसको और भी बूस्ट करो कि कैसे नहीं होगी ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना केपेबल हूँ कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आर जस्ट लाइक अ पीनट्स। एग्ज़ाम्स है तो क्या है, एग्ज़ाम्स नहीं दोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। एग्ज़ाम्स आर जस्ट एज लेवल्स ऑफ अ गेम्स खेलते वक्त तो आप लेवल्स को क्रॉस करने में अपने आप का जज्बा काफ़ी हाई रखते हो, इतने कमिटमेंट, उतने डेडिकेशन से गेम्स खेलते हो कि नहीं। फिर जब लाइफ की एग्ज़ाम्स की बात आती है तो उसमें आप डगमगा से क्यों जाते हो। डगमगाने की कोई बात ही नहीं है। यंगस्टर्स जो आजकल गेम्स खेलते हैं तो मैं कहूँगी गेम्स खेलो, मनाई बट लिमिट में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब गेम्स खेलते हो आप तो आप में एक वो टॉलरेंस पावर, आपकी पेशेंस, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपकी स्पिरिट और भी हाई होती जाती है। अब जब ये स्पिरिट आपकी हाई हो रही है, इसी को आपकी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ना कि गलत चीज़ों में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन्स खेलना है, गेम्स खेलना है, खेलो, बट उसे आप एडिक्शन मत बना दो। ठीक है, तो आज के बाद से कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं ना, ये आप कभी यूज़ ही मत करो। आपको ये प्रिंसिपल अपना बनाना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों की नाम ही नहीं होनी चाहिए। आपके डिक्शनरी में ये वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। जब कभी प्रॉब्लम आए तो उसको क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करो। बचपन में हमें अपने मार्क्स से कुछ मतलब ही नहीं था, बस पढ़ना है, पढ़े जा रहे। मार्क्स को मत देखिए आप, मार्क्स आर जस्ट फिगर्स। ओके, तो मार्क्स पे आप ध्यान मत दीजिए, आप बस आगे चलते जाइए एंड डिप्रेशन को जाइए भूल। बस लिव योर लाइफ फुल ऑन। जो भी काम करिए अपने दिलों जान से काम करिए। ठीक है, तो डिप्रेशन को भूल जाइए। फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी अ कमिटमेंट, नॉट टू मी, गिव योरसेल्फ अ कमिटमेंट राइट नाउ कि अभी इस पल से मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इसको रैप करके मुझे दूर डस्टबिन में डंप कर देना है। पास्ट में जो भी आपके हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जब सॉल्व नहीं कर पाए हो या जो भी कुछ था, भूल जाइए उससे सब कुछ, और आज से अभी से अपनी लाइफ को एक नई सिरे से स्टार्ट करिए।
एकदम गेम्स की तरह अपनी लाइफ को खेलिए, फिर देखो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। एंड इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में सब कुछ आसान है। डिफ़िकल्ट बोलोगे तो डिफ़िकल्ट होगी, तो क्यों ना हम इजी ही बोलिए, है कि नहीं? और हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी को हम बिताएंगे। ओके, तो हमारी संस्कृति जो योग जैसे चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस देती है, तो हमारी इंडियन में, तो हमारी कंट्री में ये डिप्रेशन वर्ड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से आज आपने कमिट किया अपने आप से कि डिप्रेशन, फीलिंग लो, इससे क्विट कर लेना है, तो वैसे ही ये मैसेज आप अपने और लोगों को भी पास ऑन करिए कि हमारे प्लैनेट में कोई भी डिप्रेस नहीं रहे, कोई भी लो फील नहीं करे, कोई भी फ्रस्ट्रेट ना हो प्रॉब्लम से। हमें साथ निभाना है एक दूसरे का। इस प्लैनेट को, ये ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत है, हमें इस ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना है। आप भी जीने के तरीके सीखिए, मैं भी सीख रही हूँ। जितना मैं सीखती हूँ उतना मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप सीखते हो तो आप भी शेयर करिए अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो we'll be meeting in the next video. Till then के लिए bye, take care, live your life full on. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। Till then के लिए take care, bye, thank you.